Thank you so much, Dhana Raut, joining me here on Instagram Live. आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी लाइव पर। वेलकम भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। जी बिल्कुल, मेरे पास वो सवाल का पिटारा है और वो सवाल का पिटारा खोलने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में मैं जानना चाहूंगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका थोड़ा सा आइडेंटिफाई क्लियर कीजिए। घर कहाँ पे है? मो घर भद्रक डिस्ट्रिक्ट रु 17 किलोमीटर जी जी। केन्द्रापदारे मो घर। अ, चलिए, पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा क्रिकेट हंटर 11 के लिए। अब वो सुपरस्टार की सूची पे शायद वो धन राउत का भी नाम आ चुका है। यंगस्टार के तौर पर आपने काफी शानदार क्रिकेट खेले हैं। कैसे सिलसिला शुरुआत हुआ था? ये क्रिकेट का जुनून कैसे आया आपके अंदर और कैसे आपने ये क्रिकेट को चुनाव की कि क्रिकेट खेलना है मेरे को? फास्ट एक्चुअली मु क्रिकेट टोटल मते पसंद नथिला। जी प्रथमे थरे 2007 मसिया तो बापा क्रिकेट खेल देखुले टीवी रे। तो मु रिमोट रे चेंज कर देथिली, माने अगर चैनल चेंज कर देथिली तो मते बापा मारथिले। तो जी। सेई दिन बापा को पाखु पचारि बापा की खेल, तो सेई दिन फास्ट टाइम जानली क्रिकेट गोटे खेल हुए। तापर जानिली आम पड़िया भी सेमती खेलुथिले। तो मु सेई दिनठु जाइछि पड़ियाकू। अवश्य मते किछि बैटिंग बॉलिंग किछि मिलेनि हेतेले, किंतु जी। मु तापरठु रेगुलर जाइछि से खेल प्रति गोटे इंटरेस्ट आसिला आ खेलिबि आ। फिर आपने पीछे मोड़ कर देखा ही नहीं और धना ने मतलब दमदार दबंग स्टाइल धाकड़ अंदाज पे आपने उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे एक अलग सा छाप छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करूंगा कि एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो। मेमोरेबल मैच प्लस टू टाइम रे किट प्रीमियर लीग होतला जी भुवनेश्वर रे। तो सेठी हमर फाइनल मैच रे 52टा बॉल रे मु 219 करथिली। सेटा सबटु मोर बेस्ट आ मेमोरेबल मैच। जी। वो एक मेमोरेबल मैच आपके लिए। आज्ञा। जी। रिकॉर्ड, थोड़ा सा आपके रिकॉर्ड के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अभी तक आपने क्या उपलब्धियां प्राप्त किए हैं। क्या आपका क्या रिकॉर्ड है? आपने कितना रन बनाए या फिर गेंदबाजी पे सबसे ज्यादा कितना विकेट लिए हैं? उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए। मोर सब हाईएस्ट स्कोर 219 अक्टोबर 2 तारीख। ଆଉ 100 ବହୁତ ମାରିଛି, 6-7ଟା 100 ମାରିଛି। जी ଆଉ ବୋଲିଂ ରେ ରିସେଣ୍ଟଲି 16 ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା। ତ ସେଇଠି ମୁଁ 2 ଓଭରରେ 9 ରନରେ 5ଟା ୱିକେଟ୍ ପାଖାପାଖି ନେଇଥିଲି। 5ଟା ୱିକେଟ୍ ଫେମस 11 ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ। ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ବୋଲିଂ ରେ ବେଷ୍ଟ। 9 रन दे के 5 विकेट यानी कि पंजा खोलना और 200 से ज्यादा रन बनाना अनबिलीवेबल था ना राउत। अपने वो राउत का राज को दिखाया है और ऐसे ही आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाए और उस मुकाम को आप हासिल करें। उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे एक अलग अलग सा नाम आप कमाए, ये हमारा उम्मीद रहेगा और भगवान के पास दुआएं रहेगी कि धना राउत वो सुपरस्टार नंबर 1 खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैन ऑफ द मैच अवार्ड। आपने बहुत सारे मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट मैन ऑफ द मैच अवार्ड उसको शेयर कीजिए हमारे क्रिकेट वाणी पे। ସବୁଠୁ ମେମୋରେବୁଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଏଇ ସିଜନ ଆମେ ବନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହଉଥିଲା। जी ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ଆମ କାଲାମେଣ୍ଡିସ୍ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ जी ଆମର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ପଡିଥିଲା। ବୋଲିଂ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ ଓଭର ଭଲ ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ରେଷ୍ଟ 3 ଓଭର ମୁଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି। जी ତ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି ସେଠି, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ବେଳେ କନସେନଟ୍ରେଟ କଲି। ତ ଚେଞ୍ଜ କରିକି 100 ମାରିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଥିଲି। ସେଇଟା ଏଇ ସିଜନ ସବୁଠୁ मेमोरेबल। वाह। और वहां पे आपको वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। गेंदबाजी ठीक ठाक हुआ नहीं था, लेकिन बल्लेबाजी आपने बिल्कुल ठीक ठाक की। और एक सवाल आपके सामने मैं पेश करूंगा कि मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होने के लिए आपको एक टूर्नामेंट पे हर मैच पे बेहतर से बेहतरीन करना पड़ेगा। हर मैच पे रन बनाना है, विकेट चटकाना है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कौन सा वो टूर्नामेंट आपको याद आ रहा है, आपके जहन पे आ रहा है कि
इस टूर्नामेंट पे मैं मैन ऑफ द सीरीज बना था और हर मुकाबला पे अपने तबाही मचाया था। थोड़ा सा याद कीजिए और हमारे क्रिकेट प्रेमी के सामने शेयर भी कीजिए। ତ ଆମ ଘରଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଦାଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମଞ୍ଜୁର ଗୋଟେ ଜାଗା। ତ ସେଇଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ଶାସନରେ। हम्म ତ हम्म ଲଗାତାର 2 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଶାସନରେ ଗୋଟେ ଥଇଳାରେ। हम्म। ତ ଦିଟାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ହେଇଥିଲି। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆଜି ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ଶାସନରେ ହେଲେ ତା ପରଦିନ ଥଇଳାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍। ତ 4 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 70-75 ଲେଖା ସ୍କୋର କରିଥିଲି ଦିଟାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ଦିଟାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ହେଇଥିଲି। वाह, अनबिलीवेबल। बहुत बढ़िया कहानी रही है धना राउत का। शायद जो भी दर्शक देख रहे हैं, शायद कोई पहचानता है और कोई नहीं पहचानता है आपको, लेकिन शायद आने वाले समय पे आपका एक अलग पहचान बने। वो कहते हैं कि जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, लेकिन जो खिलाड़ी पसीना से नहाता है वो इतिहास को बदलता है। और मैंने जब भी भद्रक एरिया पे गया हूँ, वहां पे जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं उनके अंदर कुछ अलग सा जज्बा होता है, एक अलग सा जनून होता है क्रिकेट खेलने का। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कि काला मेंडिस के बारे में आपने बात की, जैसे होल्डर वहां का एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी रह चुके हैं। आपके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, शायद उस एरिया पे बहुत बढ़िया एक अच्छी सोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं भद्रक एरिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बेस्ट चैंपियनशिप आपकी कैरियर को आप भी उठाकर देखते हैं, कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे आप चैंपियन बने थे और वो आपके लिए सबसे यादगार चैंपियनशिप और दिल का अजीज रहेगा वो टूर्नामेंट आपका। ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ହଁ, ତ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ପୁରା ପାଖରେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ जी। ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ପିକ୍ଚର ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ସେଠୁ ପିକ୍ଚର ପାଇଥିଲୁ। ତ ଆମ ଗାଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗାଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମତେ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ଟିମକୁ ଏକାଟିଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକାଟିଆ ଲଢିକି ଫାଇନାଲ ଜିତିଥିଲୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି, ସେ टोटल टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, वो एक आपके लिए वो बेस्ट चैंपियनशिप, जरूर आप उस चैंपियनशिप को कभी भूल भी नहीं सकते हैं। हाउ मेनी सेंचुरी आपकी कैरियर को जब आप उठाकर देखते हैं, कुल मिलाकर कितना शतक आप जड़ चुके हैं, याद कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए और बताइए। ड्यूज बॉल ମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରି କହିବି, ड्यूज बॉल ବି ସେଞ୍ଚୁରୀ जी, ମାରିଥିଲି। जो भी ड्यूज बॉल हो, कॉर्क बॉल हो या फिर टेनिस, कुल मिलाकर अभी तक आप कितना सेंचुरी जड़ चुके हैं कम्पिटेटिव क्रिकेट पे। 8 सेंचुरी। हाउ मेनी? 8 8टा। 8 सेंचुरी। कमाल के आप बल्लेबाज हैं, कमाल के आप गेंदबाज हैं, मैदान पे जब होते हैं तो फिर धमाल आप मचाते हैं। 5 विकेट हॉल एक कीर्तिमान होता है एक गेंदबाज के लिए। उसका एक वो कहते हैं कि जैसे आप शतक बनाते हैं, उसे आप 5 विकेट हॉल लीजिए, उस पैमाना पर आप आ सकते हैं। 5 विकेट हॉल आपने कितने बार लिए हैं? एक बार तो मेरे को बता चुके हैं आप। ଏମିତି ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5ଟା ୱିକେଟ ନେଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ନେଇଛି। जी बिल्कुल। तो 5 विकेट लेना, शतक बनाना, कंप्लीटली ऑलराउंडर पैकेज हंटर 11 के लिए। हंटर का जो हिम्मती था, शायद उसका सबसे बड़ा सूत्रधारा आप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहां से जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा आपको सोच विचार करके इसका जवाब देना है, और इसके लिए पहले से तैयारी भी करना पड़ता है। और पहला जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, टॉप 5 बैट्समैन ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट। वो 5 बल्लेबाज जिन्होंने आपको प्रभावित किए हैं, किस 5 बल्लेबाज का आप नाम लेना चाहेंगे? ବୁଧଦେବ ଭାଇ, ଫାଷ୍ଟ କଥା, ମୁଁ ଏଇ ନୂଆ ଖେଳୁଛି, 2 ଇୟର जी। ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳୁଛି। ତ ମୁଁ ଆମର ଯୋଉ କମାଣ୍ଡ 11ର ଚୁଇଁକାଳିଆ ଭାଇ, ଜଗନ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଟଚ୍ ନାହିଁ ମୋର। ତ ମୁଁ ନୂଆ जी। ନୂଆ ଖେଳୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛି ଅବଶ୍ୟ 4-5ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛି,
କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଚ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଭଦ୍ରକ, ତ ମୁଁ ये ଯେତିକି ଜାଣିଥିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ आपको जिस खिलाड़ी ने प्रभावित किया है आपके दिल पे जो है, जिस खिलाड़ी के लिए है, आप उन्हीं खिलाड़ियों का नाम ले सकते हैं। ତ ଏକରେ ରହିବେ ଅଜୟ ରାଉତ, जी। ଦୁଇରେ ଦୀପୁ ଭାଇ, जी। ତିନିରେ ମେଣ୍ଡି ସାହି, हम्म। उस साइड ଚାରିରେ पे दो मेंडिस है, एक काला मेंडिस है, एक हीरालाल मेंडिस है, किसका कौन सा मेंडिस? दोनों मुझे अच्छा लगता है, तो दोनों को ले ले। दोनों। चार और पांच में बैट्समैन में आकाश भाई। आकाश पात्र। जरूर। बतौर गेंदबाज ये जो पांच बल्लेबाज का आपने नाम लिया, थोड़ा सा किसके सामने आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बतौर गेंदबाज? आप सोचेंगे कि यहाँ पे लाइनर लेंथ सही तरीके से मैं डालूं और बल्लेबाज के सामने किफायती गेंदबाजी करके निकल जाऊं, विकेट लेने के लिए नहीं देखेंगे। कौन सा बल्लेबाज आपको ज्यादा दिक्कत पे डाल सकते हैं? काला मेंडिस, हीरालाल मेंडिस या फिर आकाश पात्र, अजय, किसका नाम लेना चाहेंगे? अजय राउत। अजय राउत। क्या खास बात रही है अजय राउत के पास? थोड़ा सा खुलासा करेंगे, क्या आपको पसंद लगता है उनकी बैटिंग पे? हाँ, अजय राउत କୁ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ। ତ ସେ କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉ ପଟକୁ ତାଙ୍କର ସଟ୍ ନାହିଁ, ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ରନ୍ କରିବା ମାନେ ଟ୍ରିକ୍, କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ତାର ପ୍ରଥମରୁ ଆସିକି କେମିତି ସ୍କୋର କରିବ, କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିପାରିବ, ताଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। जी बिल्कुल, सही फरमाया आपने। अब टॉप फाइव बॉलर उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे जो प्रभाव छोड़े हैं, और आपने उनको बहुत करीब से देखे हैं, और टॉप फाइव लिस्ट आपको बनाना है। अब कौन सा खिलाड़ी उनका नाम आएगा आपके लिस्ट पे, देखते हैं। ବୋଲର ରହିବ ଦିବ୍ୟ କାଳିଆ ପାଣି, ଯାଜପୁରରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସେ, जी। ସେ ରହିବ। ଆଉ ନିଲୁ ନିଲୁ ରହିବ। हम्म। कौन सा टीम टीम भी बताते जाइए। ଟିମ୍ ହଣ୍ଟର ଇଲେଭେନ ର ନିଲୁ। जी। ଆଉ ବୋଲରରେ ରହିବେ କାଲା ମେଣ୍ଡିସ୍ ବି ରହିବ। ଆଉ ଦିଟା ବୋଲର, କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ, ସିଏ ରହିବ। जी। ଆଉ ସୁଜିତ ଭାଇ, सुजीत भाई, कौन सा टीम? इमेज 11। इमेज 11। और कार्तिक का आपने जो नाम लिया, वो कौन सा टीम से खेलते हैं? अनहरपुर। जी बिल्कुल। अ, बतौर बल्लेबाज, जब ये सारे गेंदबाज आपके सामने हो, थोड़ा सा बैकफुट पे जाना चाहेंगे, डिफेंस खेलना चाहेंगे, जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे, किस गेंदबाज का चुनाव करेंगे ये पांच गेंदबाजों से? सबसे बेहतर नीलू। गेंदबाज कौन? नीलू। नीलू। जी बिल्कुल। अब आते हैं टॉप फाइव ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग जो आपने किया है, ऑलराउंडर का भूमिका, ऑलराउंडर का अदा को आपने जिस हिसाब से दिखाया है, आपके जैसे खिलाड़ी, उसी प्रकार का खिलाड़ी आपको पांच नाम लेना है, टॉप फाइव ऑलराउंडर। फाइभ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଦିବ୍ୟ, हम्म। ସିଏ ଆସିବ। ଆଉ ଲାଡେନ ଭାଇ, हम्म। ମେଣ୍ଡିସ୍ ଭାଇ, हीरालाल ना काला? ହିରାଲାଲ। हीरालाल। चलिए। ଆଉ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନିଶି, निसी। ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସୁଖା, ତ ତା ନା। लास्ट वन। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ କାଲା। तो ये पांच ऑलराउंडर का आपने नाम लिया, और एक से बढ़कर एक। अब टॉप फाइव टूर्नामेंट, बिगेस्ट टूर्नामेंट जो आप खेल चुके हैं, या फिर वो खेलने की सोच रखा है कि वहां पे मौका मिले और वहां पे जाके आप मौका पे चौका छक्का जड़े, कौन सा वो टूर्नामेंट जो आपने सोशल मीडिया पे देखा है या फिर आपने खुद खेल चुके हैं, टॉप फाइव टूर्नामेंट?
धना राउत का ओपिनियन वो खेली 5 सारी टूर्नामेंट। खेलिବାକୁ ଚାହିଁବି କୋଉଟା କହିବି? जी देखिए, अब जो आपके दिमाग पे आ रहा है, यानी कि आप खेल चुके हैं या फिर ना खेलें या फिर खेलने की आप कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का टूर्नामेंट नाम लीजिए। ଖେଳିବାକୁ ତ ଚାହିଁବି ବାଗିଡିଆ କପ୍। हम्म, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖେଳିଛି बाकी ନର୍ମାଲ କପ୍ ଖେଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପରଫମାନ୍ସ ନଥିଲା। ଅଲଷ୍ଟାର ଯାଜପୁର। ऑलस्टार ଆଉ और 3 टूर्नामेंट का नाम आपको लेना है। ସୁକୁନାଇ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ। जी, सुकून प्रीमियर लीग, बागड़िया कप, ऑल स्टार प्रीमियर लीग, लास्ट 2। ଆଉ ଏଇଠୁ ମାନେ ଆମ ଘରଠୁ 16 କିଲୋମିଟର ହବ ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁବିଧାରେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ହୁଅନ୍ତି 5,000 ଉପରେ ମୋତେ ସେଇଠି ଖେଳିବାର ଅଛି। थोड़ा सा टूर्नामेंट का नाम याद कर पाएंगे? ଚୁନିଦା ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ପ୍ରିମିयर ଲିଗ। जी, लास्ट 1। और एक टूर्नामेंट का नाम लेना है आपको। और एक टूर्नामेंट वो होता है जो टीपू भाई के घर के पास, वो टूर्नामेंट होता है वो पूर्णा बाजार में, वो टूर्नामेंट खेलना है। जी, तो ये 5 टूर्नामेंट का आपने नाम लिया, थोड़ा सा बागड़िया कप क्यों खेलने की आपका वो अंदर से तमन्ना है या फिर एक सपना है? क्या खास लगता है आपको? आपने जितना सोशल मीडिया पर देखा है, हमने बहुत चर्चा किया है, क्यों आपको क्या खास लगता है? ବାଗିଡିଆ କପ୍ ରେ କମ୍ପିଟିସନ ଟା ଟପ୍ ଲେଭେଲର, ତ ଯେତେବେଳେ ଓପୋନେଣ୍ଟ ଟା ଭଲ ରହିବ ନିଜର ବି ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଭିତରୁ ଯେ ନା ମୁଁ ଏକ ସହିତ ଭଲ ଖେଳିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ गुड ଖେଳିବାକୁ पॉइंट। ବହୁତ। सुकून प्रीमियर लीग एक फैशनेबल टूर्नामेंट माना गया है। सोशल मीडिया साइट आप उठाकर देखें, जिस हिसाब से ट्रॉफी का सिस्टम रहता है, उस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? ଯାଇନି ତ କେବେ, ଏଥର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ନିହାତି ଯିବି ଆଉ ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। जी, भद्रक एरिया पे आसपास जहां पे भी आपने टूर्नामेंट का नाम लिया, चाहे वो टीपू भाई के घर के पास हो या फिर आसपास जो भी टूर्नामेंट, वो भी अपनी स्तर पे बहुत ऊपर लेवल का टूर्नामेंट बनाते हैं। और मैंने गया था भद्रक छत्रिया, वो वहां पे एक जबरदस्त टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया था और बहुत मजा भी आया और बहुत सारे लोग भी आए थे। तो निश्चित तौर पर आप बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स पे भाग ले और अपनी प्रतिभा को दिखाए, और ये उम्मीद और ये आशा हम आपसे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतौर ऑलराउंडर आप बैटिंग या फिर बॉलिंग, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपके स्किल्स के बारे में। आप ड्यूज बॉल खेल चुके हैं और क्रिकेट का जो कला है वो आपके अंदर है, थोड़ा सा हमको बताना चाहेंगे कि बल्लेबाजी पे क्या स्किल्स होना चाहिए, गेंदबाजी पे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा और भी जो यंगस्टर है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पाए। बैटिंग रे फास्ट कथा हमको जानिबार अछि कि ଆମର ୱିକ୍ ଜୋନ୍ ଟା ଯେମିତି ମାନେ ବାହାର କି ବୋଲର କୁ ନ ଜଣା ପଡୁ କି ମାନେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଟା ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା କି ଜଣେ ବୋଲର ଆମକୁ ଇଜିଲି ବିଟ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଆମର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। जी ତ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ପଡିଆର ମାନେ ଚାରିପଟକୁ ରନ୍ ବାହାର କରୁଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ। जी ଯଦି ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଚାରିପଟକୁ ମାନେ ପ୍ରତି ବଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ସଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେମ୍ ବଲ୍ କୁ ଦି ପ୍ରକାର ଟାଇପ ରେ ମାରି ପାଇଲେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଜିତି ପାରିବ ସବୁ ଫର୍ମାଟ ରେ। ये अपने से सही तरीके से समझाया कि हर एक गेंद पे ना आपके पास 2 प्रकार का शॉट होना चाहिए, तब जाके आप गेंदबाज के ऊपर वो दबाव डाल सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं गेंदबाज को। और गेंदबाजी पे क्या स्किल्स होना चाहिए? ଦ ବୋଲର ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବୁ ୱିକେଟ ପାଇଁ ପକେଇଲେ ତ ଖରାପ ମାନେ ବଲ୍ ଅବଭିୟସଲି ପଡିବ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ବିଟ୍ ଯୋଉ ବଲ୍ ରେ କରି ହଉଛି ତ ବାର ବାର ଆମକୁ ସେଇ ବଲ୍ ଟା ପକେଇବାର ଅଛି, जी ତାହେଲେ जी, ଆମକୁ ବୋଲିଂ ରେ ବି ସକ୍ସେस ମିଳିବ। सफलता मिल सकता है। तो ये स्किल्स के बारे में आपने बताया, अब फटाफट आपको सवाल का जवाब देना है। सिर्फ दिमाग पे लाना है कि खिलाड़ी कौन हो सकता है, फियरलेस बैट्समैन जो ताबड़तोड़ अंदाज पे बैटिंग करता हो। टीपू भाई।
चलिए, एक्यूरेट बैट्समैन, जैसी गेंद वैसी शॉट, अजय क्लास। राउत। अजय राउत। एक्यूरेट बॉलर, जो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। नीलू। बेस्ट फिनिशर, आप किसको? बेस्ट फील्डर। फिनिशर, फिनिशर, आखिरी समय पे बेस्ट बैटिंग करते हुए फिनिश करते हैं गेम को। दिव्य काला मेंडिस। गेम चेंजर, बहुत बार उन्होंने गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस दिलाया है। हीरालाल मेंडिस। दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो आपके विचार पे दो बेस्ट ओपनर। बेस्ट ओपनर ग्रीन बॉल है ना वेट बॉल? देखिए, आजकल तो जो व्हाइट बॉल खेलते हैं वो भी ग्रीन बॉल खेलते हैं। चलिए, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, खास तौर पर व्हाइट बॉल का लेंगे तो बेहतर रहेगा। वेट बॉल ओपनर चुई कालिया भाई। जी। और एक? मदन भाई। मदन। बेस्ट विकेट कीपर? अजय राउत। अजय राउत। देखिए, अजय राउत का आज बोलवाला है, और धना राउत, इनका भी बोलवाला है, और दोनों राउत का राज चल रहा है अभी तक का। बेस्ट पेस बॉलर, जो गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। जाजपुर अच्छी लालटू। उनका नाम आप लिए। बेस्ट कटर बॉलर, कटर स्पेशलिस्ट हम मानते हैं उनको। लाडेन भाई। ଆଉ काला। बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि सिंगल को डबल पे परिवर्तन करना। बजरंगी भाई। सेफ हैंड फील्डर, यानी कि फील्डिंग पे 100% देते हैं। 100%। कैचेस भी काला। जबरदस्त पकड़ते हैं। काला ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଡିଂ ତାର ବେଷ୍ଟ। बेस्ट डेथ बॉलर, आखिरी ओवर पे गेंदबाजी करते हुए मैच को जिताने की काबिलियत किस गेंदबाज के पास है? चिन्नू भाई। चलिए, अब आपका आइडियल क्रिकेटर कौन इंटरनेशनल पे? चाहे इंडिया खिलाड़ी का नाम ले सकते हैं, बाहर का। रोहित शर्मा। रोहित रोहित शर्मा, शर्मा। रोहित सुपर हिट शर्मा मेरे भी बहुत पसंदीदा खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा, जब आपने बताया तो फिर रोहित शर्मा के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या खास बात लगता है? देखिए, मैं उनकी बैटिंग का दीवाना हूं, और अभी तो मैं उनका कप्तानी का भी दीवानी हो चुका हूं, लेकिन आपको क्यों आपने उनको आइडियल खिलाड़ी के रूप पे चुना? क्या बताना चाहेंगे रोज सुपरहिट के बारे में? ମତେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର जी। ଲମ୍ବା ପାରି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବଲ୍ ପକେଇବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସବୁ ବୋଲରଙ୍କୁ। जी। इंडिया क्रिकेट पे दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके पास वो अतिरिक्त समय होता है, एक संजू सैमसन और पहले रोहित शर्मा। यानी कि पुल शॉट को इतना बढ़िया तरीके से टाइमिंग करके शॉट लगाना, और जिस हिसाब से वो पुल शॉट लगाते हैं शायद और कोई खिलाड़ी लगा पाए या फिर नहीं। लेकिन रोहित है तो फिर मामला फिट है, और यहाँ पे धना भाई है तो भी मामला फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल पे फेवरेट टीम? मुंबई इंडियंस। जी बिल्कुल, रोहित फेवरेट खिलाड़ी है तो फिर मुंबई इंडियंस। लेकिन ये साल उतना बढ़िया नहीं गया, थोड़ा सा अब डाउन पे फिनिश किया, और जिस हिसाब से क्रिकेट खेला है, क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? क्या किरण पोलार्ड को टीम पे रखना चाहिए, या फिर कुछ स्पिनर का आना बहुत जरूरी है मुंबई के लिए, या फिर कोई तेज गेंदबाज जैसे जुफराचर आएंगे? ଚୋପ୍ରା ଆର୍ଚର କମି ଟିମକୁ ଏଥର ବହୁତ ରହିଲା। जी। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପିନର ବି ଦରକାର ଅଛି। କୁନାଲ ପାଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିନର ଦରକାର ମୁମ୍ବାଇ। जी। अतुल क्रिकेटर ने एक सवाल पूछा है कि बुद्धा देवा भाई, धना भाई को पूछिए कि एक दिन पर कितना मैचेस खेल लेते हैं? ଗୋଟେ ଦିନରେ ହାଏଷ୍ଟ ଖେଳିଛି 3ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାमेंट। वाह! ये वर्कलोड मैनेजमेंट, यानी कि उसी सवाल के ऊपर हम आ रहे थे कि फिटनेस लेवल, आजकल जिस हिसाब से टेनिस क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, हर खिलाड़ी को अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
चाहे आप जिम पे, चाहे आप साइकिलिंग करें या फिर किसी भी तरीके से आप अपना फिटनेस को और भी हाई लेवल के ऊपर लेकर जाइए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या आपका वो मंत्रणा रहेगा फिटनेस को लेकर? फास्ट कथा क्रिकेट खेल हो कि जो खेल हो फिटनेस टा निहाती सबुठ बेस्ट इंपोर्टेंट जिनस होची फिटनेस। तो फास्ट कथा गोटे बैट्समैन से क्रिकेट खेल पूर्व कि मैच पूर्व कही पारिबनी कि मु एई मैच 100 मारिबी, कि गोटे बॉलर कही पारिबनी मु मैच भलो पकेबी। किंतु गोटे जी। भल प्लेयर भल क्रिकेटर गोटे भल फिल्डर किंतु कहबो जे ना मु मो पटरू किछि रन देबी नै, माने किछि मिस करबी नै। तो सेइथि जी। पई निहाती फील्डिंग पार्ट टा इंपोर्टेंट क्रिकेट रे। तो फील्डिंग पार्ट टा स्ट्रांग करिया पई फिटनेस निहाती दरकार। क्या बात है! ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे जितने भी यंगस्टर हैं उनको समझा दिया कि फील्डिंग को मतलब तगड़ा बनाना है ना, तो फिर आपके फिटनेस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो जो भी यंगस्टर अभी भी देख रहे हैं कि ऐसे आएंगे और क्रिकेट खेल जाएंगे, ऐसे होगा नहीं आपके लिए। आपको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि 3 टूर्नामेंट आप एक दिन पे खेल लेते हैं, मेरे विचार पे आप 6 भी खेल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो काबिलियत है, आपके अंदर वो पावर है जो आपको बार बार इस चीज के लिए भेजता है आगे की तरफ कि आप 2 नहीं, 4 नहीं, 6 टूर्नामेंट खेल सकते हैं एक दिन पे। आपका फेवरेट शॉट में जानना चाहूंगा। स्ट्रेट ड्राइव। स्टेट ड्राइव। मतलब हमने देखे हैं सचिन रमेश तेंदुलकर को, जो स्टेट ड्राइव का मास्टर माने गए हैं, लेकिन आप जब भी स्टेट ड्राइव लगाते हैं तो भी खूबसूरत लगता है। टेनिस बॉल पे स्टेट ड्राइव बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और एक सवाल मैं ले लेता हूँ, ड्रीम बॉय बादल 143 उन्होंने पूछे हैं कि वो सवाल तो हम नहीं पूछ सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि हर मैच में आप कितना मनी लेते हैं, पैसा लेते हैं। चाहिए, देखिए, जो भी पैसा लेते हैं उनका रोजी रोटी है, और रोजी रोटी के लिए हर कोई मेहनत करता है। तो वो सवाल तो हम पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन ये पूछ सकते हैं, आप जब भी गेंदबाजी करते हैं तो आपका स्टॉक डिलीवरी क्या है? ज्यादातर आप किस गेंद का इस्तेमाल करते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक। यानी कि ब्लॉक करना बल्लेबाज को आपको मजा आता है, और उस पे विकेट भी मिलता है। यर्कर का आप इस्तेमाल कीजिए, विकेट जरूर मिलेगा। न्यू बॉल और ओल्ड बॉल, टेनिस बॉल को आप जब भी देखते हैं, नई गेंद के साथ गेंदबाजी करना मुश्किल या फिर पुरानी गेंद के साथ? न्यू बॉल ले ग्रिप हुएनी, बॉलटा एते इजी हुएनी धरिया पाई, किंतु पुराना बॉल ले प्रेस अधिका हुए। से प्राय बोलर पुराना बॉल को प्रिफर करती, किंतु नुआ बॉल रे पकेबा आ स्पॉट रे पकेले बहुत जल्दी विकेट मिले, किंतु नुआ बॉल ले विकेट मिलवा सहज। जी। ये आपने बहुत बढ़िया चीज बताया। डॉग आउट का मेमोरीज के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप जब भी हंटर 11 के लिए खेलते हैं तो फिर कौन सा खिलाड़ी हो, वो थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं, थोड़ा सा वो माहौल को बनाते हैं, डॉग आउट पे कुछ किस्से आपको याद है जहां पे मजा आया था आपको? बजरंगी भाई और मेंडिस भाई, हीरालाल मेंडिस, ये दी जण जोट रहिबे हसीबाटा फाइनल। जी जी। हीरालाल मेंडिस तो चुप चुप ही होते नहीं, मतलब वो हर समय, मतलब मैच मैच चलता रहेगा, वो चिल्लाते रहेंगे। लेकिन क्या कुछ किस्सा बता पाएंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था फिर आपने? बजरंगी भाई छत्रिया मैच बजरंगी भाई जाइथिला बैटिंग, तो आसिला फेरिक आसिकी कहूची बाबुल भाई बॉल पकौले, कि बाबुल टर्न टा को पढ़ी पाइने नले छकाटे मार देई था। जी ଏଠୁ ଆମ ଓନର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପଢିଲୁ ତୋ ଟାଇମ ନଥିଲା କି? କହିଲା କାଲି ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢିନି। जी जी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा हंटर 11 टीम के बारे में बात करते हैं, आपके ओनर के बारे में बात करते हैं। कैसा ये टीम को एकत्रित किया आपका ओनर ने, और किस हिसाब से ये टीम कामयाबी का सीढ़ी को हासिल चढ़ रहा है या फिर कामयाबी को हासिल किया है? टीम का जो प्लेइंग 11 है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और आपके ओनर के बारे में बताइए। ଟିମ ର ଓନର ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ, जी। ସେ ପୁରା ଖୋଲା ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲୋକ, କିଛି ନଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ମୁହଁରେ କହିଦେବେ, କିଛି ପଛରେ କାହା ପଛରେ ୟା ନା ତା ପଛରେ ତା ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ପ୍ଲେଇଂ 11 କହିଲେ ଆମର ଉଁ, ଆମର ଯୋଉ ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ ବି ଖେଳନ୍ତି ସେ ଟିମ ରେ, ଆମ ଟିମ ରେ। ତ
टीम 11 कहले फास्ट रहिबे कि मृत्युंजय पंडा रहउथिले टीम रो कैप्टन हिसाब रे। हम्म। ଆଉ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିଲୁ ନିଲୁ ବୋଲିଂ କରେ ଆମେ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ। ଆଉ ଅତୁଲ ଭାଇ ବି ଖେଳନ୍ତି ସେ ଟିମ ରେ। जी। ଆକାଶ ଭାଇ ଲାଡେନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି ସେ ଟିମ ରେ। ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରିଭର୍ସ ରାଜୁ ଭାଇ ତ ସିଏ ବି जी। ଖେଳନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ବିକାଶ ଭାଇ ବି ଖେଳନ୍ତି। जी। और यहाँ पे सिप्पू रावड़, उन्होंने सिप्पू रावड़ 264, उन्होंने अपने बारे में जानने की कोशिश। सिप्पू भाई को पहचानते हैं आप? हाँ ସେ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ। जी जी। ତ तो ୟୁ इसलिए उन्होंने ସେତେବେଳେ कमेंट किया कि मेरे बारे में भी कुछ बताइए, तो आप बता ସେ दीजिए उनके बारे में। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମୁଁ जी ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ। ତ ମୋର 95 96 ରନ୍ ହେଇଥାଏ ସିଏ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ଥାଏ। जी। ତ ସିଏ ମତେ ଆସି କହିଲା କି କାଲି ପେପରରେ ବାହାରିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ର 100 ବ୍ରାକେଟ ର ଆଖା ଆସିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସିକ୍ସ। ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଛକା ମାରି ନଥିଲି। हाँ हाँ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମତେ ସିଙ୍ଗଲ ଦେ ମୁଁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସହିତ ଛକା ମାରି ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିବି। ତ हम्म। ମତେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଛକା ମାରିଥିଲି। କେବଳ ସେ 100 ଟା କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ମାନେ ସିଏ ପୁରା ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଥିଲା ସେଟା ଆମର କିନ୍ତୁ जी। ସିଏ ମୋ ସହିତ पुरा लास्ट जाए खेलथिला। तो ये वो जो शतक था आप उन्हीं को डेडिकेटेड करना चाहेंगे? जी जी। आपके लिए बीसीए यानी कि बागड़िया एसोसिएशन की तरफ से बैकुंठ सेठी उन्होंने बेस्ट विशेस भेजे हैं कि बेस्ट विशेस ब्रो फॉर योर अपकमिंग सीजन, वी आर वेटिंग टू सीन यू इन आवर बागड़िया कप। तो उनका वो निमंत्रण आपको मिल चुका है और आप किसी भी टीम की तरफ से जाइए, लेकिन आप वहां पे जब जाएंगे मैचेस खेलेंगे तो फिर अच्छा खेल को दिखाए, ये हमारा उम्मीद रहेगा। दीपक कुमार सामाल, अभी आप बाबूनी भाई के बारे में बात कर रहे थे और आ, उन्होंने भी उस मैच को जब भी याद किया तो फिर उन्होंने भी आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। और रिवर्स राजू, हिटमैन बबलू, ऐसे कुछ खिलाड़ियों का नाम लिए हैं जो आपके भद्रक एरिया का स्टार हैं और जरूर हम उनको लाइव पर लेकर आएंगे। लेकिन और कुछ सवाल आपके खुद के जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है आपका, और क्या करना पसंद है? केवल मते दीटा खेल आसे क्रिकेट और बैडमिंटन। जी। এই দুইটা ଖେଳ ମୁଁ ମତେ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ କିଛି ହବି ନାହିଁ। ଛୋଟ ବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। गाना सुनना? हाँ बहुत पसंद। चलिए। फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है आप? खाना बिरयानी। बिरयानी। मैं आजकल देख रहा हूँ कि टेनिस प्लेयर ज्यादातर बिरयानी खाने पे पसंद करते हैं और ये भाई दम है बिरयानी पे और दम है आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा आपके फैमिली के ऊपर आते हैं। आपके माताजी और आपके पिताजी का नाम पहले बताइए और फैमिली पे कौन कौन है, और फिर चर्चा करेंगे क्या सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ଆମର ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ବାପା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, जी ମା ଅନିମା ରାଉତ, ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଗୌତମ ରାଉତ जी। ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 4 ଜଣ। बस ये चार चार लोगों को लेकर ये छोटी सी फैमिली, लेकिन बहुत खुशहाल रहे ये फैमिली। हर समय आप मुस्कुराते रहिए और आपके मम्मी पापा को क्रिकेट पानी की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारे अभिनंदन। उन्होंने जो लाडला को जन्म दिए हैं वो उड़ीसा पे अपनी एक अलग सा छाप छोड़ रहे हैं। आपके जो पिताजी का नाम को आप रोशन कर रहे हैं और भी आप ऊपर की तरफ जाए और भी शिखर को आप छुए और आपकी मम्मी पापा का नाम को और भी ऊंचाई तक लेकर जाए, ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी। और हमेशा आप आपके परिवार के साथ खुश रहे और मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच। आपका फैमिली को भी मैं देना चाहूंगा कि उनका सपोर्ट की वजह से आप उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे जो भी आपके पास वो टैलेंट है आप दिखा पा रहे हैं। मम्मी पापा कभी गाली देते हैं क्रिकेट जब आप खेलने के लिए जाते हैं? ହଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲି। जी ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ବାପା ମା କହିଲେ ପାଠ ପଢ କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ କ୍ରିକେଟରେ। କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକ ଯାଏ ମୁଁ ଘର ଗାଳି ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ ଖେଳେ। ତାପରେ जी। नहीं, ତାପରେ अभी ପ୍ଲस अभी मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये वाला वीडियो जरूर आप आपके माताजी और पिताजी को दिखाएंगे कि
क्या आपने बातचीत किया, ये जो 1 घंटा का माहौल है, जरूर वो कुछ ना कुछ सही लगेगा कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इट्स मक्खन 77 आपके लिए एक शायरी उन्होंने लिख कर भेजा है, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आपका नाम जैसा, आपका काम ऐसा, गली क्रिकेट में आप सबका प्यारा धना, भद्रक की जान हो, भद्रक की जान हो आप। इसको थोड़ा सा और एक बार मैं पढ़ता हूं कि आप, आपका नाम जैसा, आपका काम ऐसा, गली क्रिकेट, गली क्रिकेट में आप सबका प्यारा धना हो, भद्रक की जान हो आप। थैंक यू सो मच मक्खन 77, आपके लिए ये शायरी भेजे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, जो रहेगा हमारा रैपिड फायर राउंड, क्रिकेट वानी क्लास इंटरनेशनल क्वेश्चन। जो 5 सवाल, उसका जब आप सही जवाब देते हैं, जरूर क्रिकेट वानी की तरफ से आपको एक सुंदर सा गिफ्ट मिलेगा। अभी तक 2 खिलाड़ी जीत चुके हैं, क्या आप हो सकते हैं वो तीसरा खिलाड़ी जो 5 की 5 सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि T20 इंटरनेशनल पे कौन सा वो कंट्री है, कौन सा वो टीम है जो सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है, यानी कि एक पारी पे, एक इनिंग्स पे सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है। उस टीम का नाम क्या है और उस टीम ने कितना रन बनाया था 20 ओवर के खेल पे। साउथ अफ्रीका। नो, एशिया कंट्री, इतना आपको हिंट दे सकता हूं। एशिया कंट्री। इंडिया। नो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वो टीम है, आयरलैंड के खिलाफ 23 फरवरी 2019 पे 278 रन बनाया था, और वो सबसे सर्वाधिक स्कोर अभी तक का T20 इंटरनेशनल को आप जब उठाकर देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा सवाल मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। T20 वर्ल्ड कप, खासतौर पर वर्ल्ड कप पे सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है। शहीद अफरीदी। नो, वर्ल्ड कप को याद कीजिए। चलिए और एक हिंट मैं आपको देता हूं कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच पे वो मुकाबला था, जहां पे किसी, दोनों टीम से तो कोई एक खिलाड़ी रहेगा जो तेज तरान सेंचुरी जड़ा है। 2016 को मुकाबला हुआ था। क्रिस गेल। क्रिस गेल, यू आर राइट। 47 बॉल पे उन्होंने शतक जड़ा था, जो अभी तक का सबसे तेज तरान शतक माना गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सचिन तेंदुलकर, टेस्ट क्रिकेट पे उनका सर्वाधिक स्कोर कितना है। टेस्ट टेस्ट। क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट को आप जब याद करेंगे तो फिर सचिन तेंदुलकर ने सबसे बढ़िया उनका आंकड़ा रही है, लेकिन उनका सबसे सर्वाधिक स्कोर कितना है। ऑप्शन। ऑप्शन में दे सकता हूं आपको, 244, 244, 248। 248। जी बिल्कुल। क्या आप बता सकते हैं वो नॉट आउट थे या फिर आउट। नॉट आउट। राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित शर्मा, आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी है। अभी तक नेटवर्क ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा सा दिक्कत। स्वाधीन भाई आपने गलत जवाब दिया, 246 नहीं 248। जी और एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। किस गेंदबाज ने इंडिविजुअली अपनी स्पेल पे सबसे ज्यादा विकेट लिया है ओडीआई पे, हम जब भी बात करें 50 ओवर की क्रिकेट पे सबसे किफायती कम रन देकर सबसे ज्यादा विकेट लिया है अभी तक ओडीआई क्रिकेट पे, उस गेंदबाज का नाम क्या है। 50 ओवर का क्रिकेट आप जब भी उठाकर देखेंगे, उस गेंदबाज के नाम पे सबसे सर्वाधिक विकेट रहा है उनके स्पेल पे,
और सबसे कम रन देकर उन्होंने वो उपलब्धि हासिल किया था। इतना बता सकता हूं कि श्रीलंका का कोई खिलाड़ी है और पुराना खिलाड़ी। मुखिया मुरलीधरन। नो, चामिंडा भास। 8 ओवर पे 3 मेडन, 19 रन देकर 8 विकेट उन्होंने लिया था। और जो अभी तक का जितने भी गेंदबाज है सबसे बढ़िया ये आंकड़ा रहा है ओडीआई इस पे चामिंडा भास के नाम पे। चलिए, आपने बहुत बढ़िया ये रैपिड फायर राउंड खेला। कुछ सवाल का जवाब आपने सही दिया और कुछ सवाल का जवाब आपने गलत दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ये मैदान पे कभी हार मिलता है कभी जीत, लेकिन हार से आपको सीखना चाहिए और थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं अलग सा एक दुनिया पे, जहां पे हम आपका दिल को जीतने की कोशिश करेंगे। धना राउत यंगस्टर है लेकिन असरदार हैं आप। यंगस्टर है लेकिन यंगस्टर के लिए एक प्रेरणा है आप। आपके लिए कुछ लिखा हूं जो आपको शायद पसंद आ सकता है। वो कहते हैं कि वो खुद ही तय करता है मंजिल आसमान की, कि वो खुद ही तय करता है मंजिल आसमान की, परिंदों को नहीं दिया जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने की, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। तो आपने गिरे नहीं कभी, और जब गिरेंगे ना तब फिर आप उठेंगे, फिर आप छलांग लगाएंगे। इसलिए कहा गया है कि गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। ये क्रिकेट का जंग है जनाब, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जय कर नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। ये दो रोइए हंटर 11 का सरमोर रोइए धना राउत, जो टीम का सरमोर हंटर 11 का सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, और बहुत मजा आया उनके साथ बातचीत करते हुए। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी है मन में वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल तुझे, बस सितारे चुनने के लिए कभी अपना जमीन को ना छोड़ना। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जीत पर अड़े होते हैं। जो जिद्दीपन है उसको आप बजाय रखें और ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे आप वो बेताज बादशाह जैसा बाजीमात करें, ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी। और जाते जाते एक सवाल आपके सामने पेश करूंगा कि फर्स्ट टाइम आप क्रिकेट वाणी लाइव पे आए और मेरे को बहुत मजा आया एक यंगस्टर के साथ बातचीत करते हुए। आपको कैसा लगा ये 1 घंटा का माहौल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्रिकेट वाणी का जो प्रयास रही है कि टेनिस क्रिकेट को आगे की तरफ लेकर जाए, वो कब तक आपको भाया है या फिर भाती है? एक्चुअली वर्तमान टाइम रे जदि माने गोटे गोटे खेलाड़ी की समस्त चिन्ही था केवल आपण भाई प्रथम थैंक यू। प्रयास आपणकर थिला। तो एति कोई भी आपणकर माने प्रयास निहाती आगु जीव दिन भितर आउरी आगु जीव आपण भी जीवे। बहुत मते भी बहुत एंजॉय लागिला। मु आसली प्रथम थर पई आपण लाइव को जी, शायद तो उस एरिया पे जितने भी यंगस्टर है या फिर जितने भी खिलाड़ी है, आप उनके लिए एक माइलस्टोन यहाँ पे सेट कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। देखिए, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आपने काला मेंडिस, हीरालाल मेंडिस का नाम लिया, लेकिन उनसे पहले आपका चुनाव करना, यानी कि आप पे कुछ खास बात है। जो मेरे को खास लगा, जो मेरे टीम को खास लगा, थैंक यू सो मच। सुशांत सर ने आपको कांटेक्ट भी किया था और आपने मेरा जो इनविटेशन था उसको आपने रखा और हमारे साथ योगदान दी। लेकिन और एक चीज बताना चाहूंगा कि क्रिकेट खेलिए, जरूर आप खेलिए, लेकिन क्रिकेट खेलते हुए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, उसके ऊपर आप ध्यान रखिए और आपकी मम्मी पापा का ख्याल आप जरूर रखिए। परिवार के साथ आप हमेशा बने रहिए और दुआएं रहेगी कि परिवार के साथ आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।
तो बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर दोबारा हम जमकर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच धन राउत, ज्वाइन मी एज इंस्टाग्राम लाइव। और आपका फ्यूचर ब्राइट हो और हंटर 11 के लिए आप और भी बढ़िया काम करे, ये हमारा उम्मीद रहेगा। तो अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच, नमस्कार और जय जगन्नाथ।